हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे आप लोग। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, जिसमें हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विव विस्थापन अभिक्रिया। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें बताए थे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो किसी अणु में उपस्थित परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए आज हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। कॉन्सेप्ट वही है, देखिए द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन। द्विव मतलब दो परमाणु, दो यौगिक अपने आयनों का एक्सचेंज करेंगे या परमाणुओं को एक्सचेंज करेंगे, या उभय उभय मतलब भी द्विव होता है। तो समझ लीजिए इसका दो नाम है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए समझिए क्या होता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयन का एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनाएंगे उसी को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ डिफिनीशन भी लिखे हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो लिखे हैं वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाएंगे, तो उस अभिक्रिया को द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल में समझ सकते हैं, NaCl प्लस AgNO3 दो यौगिक है। NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा यौगिक है सिल्वर। Ag मतलब सिल्वर होता है, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अपने आयन का आदान प्रदान करेंगे। देखिए एक और बात याद रखिएगा कि कोई भी यौगिक जब निर्माण होता है उसका, तो प्लस और माइनस के जुड़ने से ही यौगिक का निर्माण होता है। जैसे समझ सकते हैं जो NaCl है एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, इसमें Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, यानी कि धातु और अधातु के मिलने से ही, प्लस और माइनस के मिलने से ही एक यौगिक का निर्माण होता है। तो वहीं अपने आयनों का आदान प्रदान इसमें करेंगे। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, NaCl में Na क्या है, प्लस है, Cl क्या है, माइनस है, फिर AgNO3 में Ag प्लस है, NO3 माइनस है। अब इसमें दो यौगिक है, पहला यौगिक NaCl, दूसरा यौगिक AgNO3, तो अपने आयन का आदान प्रदान करेंगे। तो अभी बताए थे कि कोई भी यौगिक का निर्माण होता है, कोई भी यौगिक बनेगा तो उसका पहले प्लस आता है, उसके बाद माइनस आएगा। तो देखिए Na अब इसमें आयन Cl नहीं आएगा क्योंकि एक्सचेंज किया है, ये Cl इसके साथ जाएगा, तो इसका जो Cl माइनस इसके साथ गया तो इसका माइनस इसके साथ आएगा, तो NaNO3 हुआ प्लस। अब दो नंबर जो पदार्थ है यौगिक है Ag है, Ag के साथ क्या आएगा, Cl आएगा। तो यही देखिए आयन का एक्सचेंज किए। कैसे एक्सचेंज किए, तो देखिए NaCl था, जो Cl है, NaCl है, उसका Cl इसके साथ गया, AgCl में प्रतिफल में बना, और AgNO3 का NO3 Na के साथ गया। तो वही क्या किए, इसमें दो यौगिक अपन आयन का आदान प्रदान किए यानी एक्सचेंज किए। ये माइनस इसके साथ आ गया, इसका माइनस AgNO3 का, और NaCl का माइनस Ag के साथ आ गया। तो यही इसमें दो यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उभय विस्थापन। विस्थापन मतलब बताए थे क्या होता है, विस्थापन मतलब होता है एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर आ जाएगा, तो वही विस्थापन कहलाता है। तो देखिए Cl जो है इसको हटा दिया, Cl हटकर NO3 आ गया, और Ag में NO3 हटकर Cl आ गया।
तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे। Na से सोडियम, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट है, इसको बोलते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका जो रंग प्राप्त होगा कैसा प्राप्त होता है, सफेद प्राप्त होता है, श्वेत प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों यौगिक अपने आयन का बदल दिए, एक्सचेंज कर दिए। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इस तरह भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं या शब्द में भी लिख सकते हैं, जब NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो प्रतिफल में सोडियम नाइट्रेट और AgCl अवक्षेप, जो AgCl होता है यह अवक्षेप के रूप में ठोस अवस्था में प्राप्त होता है और सफेद रूप में प्राप्त होता है। तो AgCl को तीर के चिन्ह नीचे दर्शाएंगे। क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि यह ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। बताए थे कि कोई भी अभिक्रिया में जब प्रतिफल के रूप में ठोस अवस्था में अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसको तीर के चिन्ह नीचे द्वारा दर्शाते हैं, जब गैस प्राप्त होगा तो ऊपर द्वारा दर्शाते हैं। तो आशा करते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे। एग्जाम परिभाषा अपने से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, कितने यौगिक, दो यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान करेंगे तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2 नंबर, BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यह है Ba से बेरिलियम, Cl से क्लोरीन, तो बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को अभिक्रिया कराना है। तो इसका माइनस, Cl वाला क्या है, माइनस है, इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहले Ba लिखते हैं, Ba और इसका Ba का, इसका SO4 देखिए, ये Ba प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस, तो इसका माइनस रिप्लेस होगा, SO4 आएगा, BaSO4 बनेगा प्लस, अब क्या बना, Na2 बचा और Cl2 बचा, तो क्लोरीन गैस बना। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं 2NaCl। तो क्या बना, BaSO4 बना और 2NaCl बना, नमक बना। जो नमक बना यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, तो लिख सकते हैं इस तरह। यह भी क्या हुआ, कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि BaCl2 और Na2SO4 जो है अपने आयन का आदान प्रदान किए, यानी Ba का जो Cl है क्लोरीन, इसके साथ गया Na2 के साथ, और इसका SO4 Ba के साथ आया, यानी दोनों परमाणु यानी दोनों यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान किए। इसलिए के वजह से यह कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं। आप देखिए जो अवक्षेप के रूप में बनता है उसे तीर के चिन्ह नीचे द्वारा दर्शाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अभिक्रिया आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वैसा अभिक्रिया, नाम से स्पष्ट है, अवक्षेप, प्रतिफल में अवक्षेप बनेगा ठोस अवस्था में, तो उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में ठोस अवस्था में अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जांपल यही लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्रतिफल के रूप में ठोस अवस्था में AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ, जो सफेद रंग का होता है, तो यह ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ अवक्षेप के रूप में, तो यह किसका एग्जांपल हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया का। तो अवक्षेपण अभिक्रिया फिर से समझ लीजिए क्या है, वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में ठोस अवस्था में अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया के एग्जांपल पहला भी लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिफल के रूप में ठोस अवस्था में क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, और अवक्षेप जब बनता है तो तीर के चिन्ह नीचे द्वारा दर्शाया जाता है। तो डिफिनीशन लिख दे रहा है, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनीशन लिखे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, देखिए यहाँ लिखे, यही इंपॉर्टेंट है, कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, ठोस के रूप में विलयन से
पृथक हो जाता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि अवक्षेप बनेगा, प्रतिफल में क्या बनेगा? अवक्षेप, विलयन से पृथक हो जाएगा तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और पृथक होने वाले जो ठोस पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? जो विलयन से अलग होकर जो ठोस पदार्थ बनेगा उसको अवक्षेप बोलते हैं। ठोस अवस्था में जो पदार्थ प्राप्त होगा प्रतिफल के रूप में उसी को अवक्षेप बोलते हैं और इस प्रक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं NaCl प्लस AgNO3 को अभिक्रिया कराएंगे तो NaNO3 प्लस AgCl बनेगा। जो AgCl बनेगा वह ठोस अवस्था में बनेगा प्रतिफल के रूप में। ठोस अवस्था में तो अवक्षेप के रूप में बनेगा तो इसीलिए इसको तीर के चिन्ह नीचे द्वारा दर्शाए हैं। और जिसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो याद रखिएगा कितना बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड, Ag से सिल्वर, C से क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है तो उसका रंग सफेद होता है, श्वेत होता है। तो आशा करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया भी आप लोग समझ गए हो। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रतिफल के रूप में ठोस अवस्था में अवक्षेप प्राप्त होना अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीन करना, एक दूसरे के गुण को नष्ट करना होता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, एसिड, नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 है, हमको अम्ल, भस्म और लवण के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर संक्षेप डिटेल हम बताएंगे। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाएगा। याद रखिएगा अभिक्रिया कि अम्ल जब भी भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कहने का अर्थ है कि अम्ल और भस्म एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और उदासीन पदार्थ बनाते हैं, जैसे लवण और जल बनाते हैं। तो बोल सकते हैं, यहाँ डिफिनीशन भी लिखे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल इसमें एकदम नेसेसरी है, किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? प्रतिफल के रूप में लवण तथा जल बनाता है तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना है, अम्ल पहचान करना, अम्ल कैसे होता है, क्यों होता है, सब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर संक्षिप्त डिटेल में पढ़ना है लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? याद रखिएगा यही बात याद रखिएगा, लवण तथा जल बनाता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? लवण तथा जल बनाता है। हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं कि अम्ल कैसे पहचान करेंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है। तो देखिए फार्मूला बेसिस पे बता रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन, अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा, H+ आयन रहता है। याद रखिएगा अम्ल में H+ रहेगा और जो भस्म होगा उसमें OH- रहेगा। यही इसी तरह यही मेथड से अम्ल और भस्म को पहचान सकते हैं। जैसे कैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे HCl प्लस NaOH लिए, देखिए दो पदार्थ लिए हैं HCl और NaOH अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अब बताइए इसमें अम्ल कौन सा है और भस्म कौन सा है? तो अम्ल पहचानने के लिए अभिन्न बताए और अभिन्न बताए थे कि यौगिक या HCl और NaOH है वह क्या है? यौगिक है। और यौगिक का निर्माण पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है, अभी बताए थे। तो H क्या होगा? H पर प्लस होगा, Cl पर क्या होगा? माइनस होगा, Na पर क्या होगा? प्लस होगा, OH पर क्या होगा? माइनस होगा। तो देखिए H+ है तो वह क्या होता है? जिसमें H+ होता है वह क्या होता है? अम्ल।
और जिसमें OH माइनस होता है, OH जो है वो माइनस के साथ है, तो उसे क्या कहेंगे, भस्म पहचान करने का है। तो देखिए यह क्या है, HCl अम्ल है, NOH क्या है, भस्म है। आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण तथा जल, यानी कि इसमें भी आयन के आदान प्रदान करेंगे। तो देखिए कैसे, H, यह H उसके माइनस के साथ जुड़ेगा तो H और OH, तो क्या बनेगा H और OH, तो यानी कि एगो H और एगो H, यानी एक हाइड्रोजन और एगो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो यहाँ बना देगा H2O प्लस Na और इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस, तो NaCl, यानी NaCl क्या है, नमक है, तो यह क्या है, लवण बना दिया यहाँ पर लवण। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और भस्म एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिए, तो यही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से बता देना चाहता हूं कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनेगा, वह उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, याद रखिएगा, ये आपके पेपर में आता ही आता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अम्ल प्लस भस्म, एरो के चिन्ह प्रतिफल में क्या बना है, लवण तथा जल। अम्ल की पहचान H प्लस से होती है, भस्म की पहचान OH माइनस से होती है। हम आपको अभी संक्षेप में बताए हैं, इसके बारे में, अम्ल के बारे में पहचान करना पूरा डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका नाम भी लिख दे रहे हैं, H से हाइड्रोजन और C से क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए प्लस में NaOH, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। एरो के चिन्ह क्या बनाए, H2O से जल और NaCl क्या है, लवण है। तो देखिए H2O से जल और NaCl का नाम वो लिख सकते हैं, Na से सोडियम और Cl से क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए अम्ल की पहचान H प्लस, भस्म की पहचान OH माइनस। तो देखिए जब भी H आगे स्टार्ट दे, आगे से स्टार्ट हो, तो समझ जाइएगा कि वह अम्ल है, और OH अंत में दिखाई दे किसी यौगिक में, तो वह भस्म है। पहचान करने का जैसे लिख दे H2SO4, H2SO4, तो H आगे दिखाई दे रहा है, तो यह क्या है, अम्ल है। वही लिख दे KOH, यानी OH माइनस में दिखाई दे रहा है, अंत में दिखाई दे रहा है यौगिक में, तो वह क्या है, भस्म है। तो अम्ल और भस्म इस तरह पहचान सकते हैं। तो HCl अम्ल है, NaOH भस्म है, अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाए, इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, हमको इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, और दो चार अभिक्रिया पढ़ना है, दो तीन अभिक्रिया और पढ़ना है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, पूरा कर लेंगे हम लोग। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलिए आज के लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि डेली वीडियो लाने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और आप लोग वीडियो देखकर न सब्सक्राइब करते हैं और न ही वीडियो को फुल वॉच करते हैं। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलिए, जय हिंद साथियों।